अकेले रहना मुश्किल बड़ा है, लेकिन फायदे अनेक हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है। अकेलापन आपको रिचार्ज करता है और भविष्य की आपको दोगुनी तैयारी कर देता है। कभी कभार खुद के साथ टाइम बिताकर तो देखिए, ये अकेलापन आपको पूरी तरह से रिचार्ज कर देगा। अकेले रहने का मतलब पूरी तरह से अकेले बैठना है, जिसमें आपके और आपके आराम के बीच कोई अन्य इंसान या वस्तु न आ सके। हजारों की भीड़ में जब हम खुद को भूल जाते हैं तो अकेले रहने पर खुद के पास होने का एहसास करते हैं। यदि आप कुछ समय अकेले के लिए निकालेंगे खुद के लिए, तो आप बहुत कुछ अपने लिए कर सकते हैं। अकेले रहना किसको पसंद है? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिन भर की विभिन्न स्थितियों में कोई न कोई साथ में हो जिससे बात शेयर कर सके तो अच्छा लगता है, लेकिन खुद को अकेले कहीं बैठकर देखना जहां आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन हर समय कोई आपके साथ रहेगा ये तो जरूरी तो नहीं है कि हमेशा कोई आपके साथ रहेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अकेलेपन पूरे दिन बिताने पड़ते हैं, आपको बोरिंग महसूस होती है। इसलिए अकेले रहना सीखना बहुत जरूरी है। यूँ तो हमारे आसपास ऐसी कई चीजें होती हैं और जहाँ में भी कई बातें होती हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। ऐसी बातों को नज़रअंदाज करना ही हम सही मानते हैं। ऐसे ही एक बुरी बात है अकेले रहना, सरासर बोरियत वाली बात है। लेकिन अकेले रहना, अकेले ही सारे काम करना और अकेले पल पल को जीना, क्या कोई कर सकता है? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सच में अकेले रहते हैं, पर वे कभी कभी खुद को अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं मानते बल्कि ताकत मानते हैं। एक शोध के मुताबिक लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग खुद में ऐसी क्षमता का खोज कर लेते हैं जो आम लोगों में शायद ही होता है। अकेलापन आपको खुद को रिचार्ज करता है। जब आप अपने मोबाइल फोन को हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्षमता को खर्च करते हैं, तो जाहिर है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जरूरत से ज्यादा लोगों से घिर जाने पर अपनी ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंत में हमें थकान महसूस होती है। और ऐसे में यदि हमें कुछ समय के लिए अकेले छोड़ दिया जाए तो हम शांति महसूस करते हैं। फर्ज कीजिए कि आप ऑफिस के किसी मीटिंग में व्यस्त हैं जिसमें काफी लोग आए हैं। इतने सारे लोगों को हैंडल करने के बाद ब्रेक में किस्मत से आपको अकेले बैठने का मौका मिलता है। तो उस अकेलेपन में आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, जिससे दिमाग को सुकून मिलेगा। कुछ सुकून के बाद आप फिर से मीटिंग की बातों को दिमाग में रिफ्रेश कर सकते हैं और ब्रेक के बाद आप तरोताजा दिमाग के साथ आ सकते हैं। तो यह दिमाग को शांत रखने की थेरेपी भी मानी जाती है, जिसे अक्सर लोग आजमाते रहते हैं और यकीन मानिए यह काम जरूर करती है। लेकिन ऐसा न हो कि अकेले बैठकर भी आप खुद को गैजेट से घेर कर रखें। अकेले रहने का मतलब पूरी तरह से अकेले बैठना है, जिसमें आपके और आपके आराम के बीच अन्य कोई इंसान या वस्तु न आ सके। तभी तो होगी दिमाग की बैटरी रिचार्ज और रिचार्ज करने का चमत्कार। एक और फायदा है दोस्तों, अकेले रहने का एक फायदा हमारे आने वाले जिंदगी के सुकून से जुड़ी है। अक्सर दिन भर की भाग दौड़ में हम खुद में काफी व्यस्त महसूस करते हैं। एक काम को करते हुए अगला काम कब करना है उसकी प्लानिंग तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन हमारा आने वाला समय कैसा होगा इसकी प्लानिंग छूट जाती है। जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी अंतर आत्मा से बात करते हैं, खुद को समझते हैं, हमें किन बातों की जरूरत है, उसकी गहराई तक जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आने वाले कल की खुशियों का सही चयन कर सकते हैं। दोस्तों, खुद से बात करने का सही मार्ग आपको मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक हमें अपने आप ही एक बुरी भावना का एहसास होता है। समझ में नहीं आता है कि हम परेशान क्यों लग रहे हैं, हमारी परेशानी का कारण क्या है, और इसी सोच में हम खुद को और भी चिंतित कर देते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि यह हमारे हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप अकेले बैठते हैं तो आपके दिमाग में कुछ अच्छे विचार जरूर आते हैं। जब भी आप अकेले बैठें तो खुद से सवाल करें, लेकिन क्या इसका इलाज चंद दवाइयां कर सकती हैं? शायद नहीं, क्योंकि भावनाओं पर काबू पाना हमारे दिल और दिमाग का काम है, न कि दवाओं का। इसलिए ऐसे में अकेले बैठ जाएं और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें। हो सकता है कि महज आराम करने से ही इस मनचाही मुसीबत का हल निकल आए। दोस्तों, अकेले रहने के अनेक सारे फायदे हैं। यही तो हमें अकेले रहने का एक फायदा दिखाई देता है। हजारों की भीड़ में जब हम खुद को भूल जाते हैं तो अकेले रहने पर खुद के पास होने का एहसास करते हैं।
हम अपनी भावनाओं के करीब जाते हैं, हमें क्या चिंता सताती है, किन बातों से हम चिढ़ जाते हैं और कैसे अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं, यह सब सोच पाना तभी संभव होता है जब हम अकेले रहते हैं। खुद की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी होता है। अकेले रहने पर धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और तभी उन्हें कैसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना है यह समझ पाते हैं। लेकिन भावनाओं के अलावा सच में अकेले रहने के और भी कई सारे फायदे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो में इसके बारे में और भी बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।